रदरफोर्ड सल्फाइड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर, रदरफोर्ड के सल्फाइड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि लाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सर, रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, मीन्स स्ट्रक कराया थिन शीट ऑफ गोल्ड के, और इसी स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल में जो डिफ्लेक्शन शो हुआ उसी के बेसिस पे इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन लिखे। इस एक्सपेरिमेंट में रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ किया गया। रेडियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो टाइम के साथ खुद को डीके करता है। डीके मीन्स ब्रेक डाउन करता है अपने ही एटम को कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में। तो जैसा यहाँ आप देख सकते हैं, रेडियम के पास 226 न्यूक्लियाई हैं जिसमें 88 प्रोटॉन्स एंड 138 न्यूट्रॉन्स हैं। उसने अपने आप को रेडॉन जिसमें 222 न्यूक्लियाई हैं और हीलियम जिसमें 4 न्यूक्लियाई हैं एटम्स में ब्रेक कर दिया। इसी हीलियम के न्यूक्लियस को जिसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, इसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यह बिल्कुल वो हीलियम नहीं है जो हम अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। उस हीलियम में जो हीलियम एटम होता है वो कंप्लीट एटम होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बट इस अल्फा पार्टिकल में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, केवल 2 प्रोटॉन्स हैं। डेट इज इसमें पॉजिटिव 2 चार्ज है जिसे हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं। जो रेडियम होता है वह जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रीम के फॉर्म में एमिट करता है। स्ट्रीम मीन्स एक बीम ऑफ लाइट आप कह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सर रदरफोर्ड ने एक बहुत ही पतले नियरली 100 नैनोमीटर थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल का यूज़ किया जिस पे वो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराएंगे। उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉयल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग लगा दिया जिससे कि जो अल्फा पार्टिकल के स्ट्रीम में डिफ्लेक्शन हो वो इस जिंक सल्फाइड के लेयर से स्ट्रक करके हमें ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट कर दे और हम जान जाएं कि डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किस अमाउंट में कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर हम बात करें गोल्ड फॉयल की, तो गोल्ड फॉयल को जब आप जूम इन करेंगे तो आपको तो पता ही है कि इसमें गोल्ड एटम्स होंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये गोल्ड एटम ही जो है एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक्ड हैं और ये हमारा गोल्ड फॉयल फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो जैसे ही ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंप्लीट हो गया तो वो कुछ ऐसा दिखने लगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सोर्स से जो कि रेडियम से उन्होंने क्या कराया, अल्फा पार्टिकल के स्ट्रीम को इसी गोल्ड फॉयल पे स्ट्रक कराया। ओके, बम्बार्ड किया। तो आप इस गोल्ड फॉयल को जूम इन करके देख ही चुके हैं कि गोल्ड फॉयल में गोल्ड एटम है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि जब स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्रक कराया जा रहा है तो कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को हम शो कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो सेंटर पार्ट में है स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वो हमारे न्यूक्लियस गोल्ड न्यूक्लियस से स्ट्रक करके 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस लौट गया है, और बाकी के जो हमारे स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं इस गोल्ड के न्यूक्लियस से। यहाँ पे हम कुछ और भी ऑब्जर्वेशन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और रेज हमने स्ट्रक कराया गोल्ड फॉयल पे और हमें कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। कुछ और रेज जब पास कराएं तो हमें पहली बात तो ये है कि ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा जो रेस थी वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के ट्रैवल कर जा रही थी गोल्ड फॉयल को पेनिट्रेट करते हुए। तो इससे एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन मिला था उन्हें, जो हम ऑब्जर्वेशन के पार्ट में आपको बताएंगे। और जब कुछ रे और भी हमने इससे पास कराएं तो
कुछ ज़्यादा एंगल का डिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिला। तो चलिए देखते हैं कि ओवरऑल जो इनका ऑब्जर्वेशन था, मीन्स डिफ्लेक्शन पैटर्न का जो ऑब्जर्वेशन था वो कैसा था। तो यहाँ पे हम एक ही फिगर में आपको सारे डिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश किए हुए हैं। इसमें जो स्ट्रेट स्ट्रीम जो था, जो अल्फ़ा पार्टिकल के स्ट्रीम स्ट्रेटली ट्रेवल हो गए थे, वो हमने यहाँ नहीं दिखाया हुआ है। बाकी के जो एंगुलर डिफ्लेक्शन थे वो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि सर रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन इन डिफ्लेक्शन के बेसिस पे लिखा। तो इन्होंने लिखा कि जो एक लार्ज फ्रैक्शन है अल्फ़ा पार्टिकल का, जो कि गोल्ड शीट पे बम्बार्ड कराया गया था, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के पेनिट्रेट करते हुए गोल्ड फॉइल को चला गया दूसरी तरफ। तो इससे एक उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा एटम है, डेट इज़ गोल्ड का जो एटम था, उसका जो लार्ज स्पेस था वो खाली था, तभी तो हमारे स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए। और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था इनका, वो था कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। हाँ, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला होगा कि जो स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल था, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो किसी पॉजिटिवली चार्ज द्वारा रिपेल किया जा रहा होगा, तभी तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर उसे अट्रैक्ट किया जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा कि न्यूक्लियस की तरफ होगा, लेकिन सारे डिफ्लेक्शन जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा वो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ हो रहे थे। इट मीन्स जो हमारे स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल हैं वो किसी एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा रिपेल किए जा रहे थे, जिसके कारण हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। इट मीन जो पॉजिटिव चार्ज थे हमारे इस पूरे एटम में, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं भी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि एक छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड कहने का मतलब एक छोटे से अमाउंट में ही जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं एटम के अंदर वो पैक्ड हैं। हाँ, और वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल भी नहीं है। जो इनका तीसरा ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो 180 डिग्री पे वापस ट्रेवल कर रहे थे, वापस आ रहे थे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब था कि इसका मतलब यही था कि जो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल वॉल्यूम में हमारे पॉजिटिव चार्ज पैक्ड हैं, वो स्मॉल वॉल्यूम पूरे एटॉमिक वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए बहुत कम ही स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो वापस ट्रेवल कर रहे थे उस न्यूक्लियस से, उस स्मॉल वॉल्यूम से स्ट्रक करने के बाद, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होल्डर था। तो ये थी पूरे सर रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अपकमिंग वीडियोस को ज़रूर देखें। आर ए मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिराइविंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव, इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा, बट ये अपकमिंग वीडियोस आपको जल्द ही मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना भूले भी मत। थैंक यू।